नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान मुकेश कुमार मीना, गांव रामपुरा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर का। दोस्तों, ये लिखते हैं कि चलकर आया हूं इंद्रप्रस्थ से, हे जगदीश तुम्हारे सदन। जग में स्त्री बड़ी है या पुरुष, बता दो हे जनार्दन। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान मुकेश कुमार मीणा, रामपुरा का। दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले जो भाई अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कहानी पर। दोस्तों, ये हम आपको मूल कथा के माध्यम से समझाएंगे। क्या होता है कि एक बार इंद्रप्रस्थ से अर्जुन चल करके आते हैं द्वारका में, और द्वारका में आकर के देखते हैं कि भगवान कृष्ण माता रुक्मणी की कुछ गुलामी सी कर रहे हैं। तो अर्जुन से रहा नहीं गया और कहने लगे कि कृष्ण भैया, आप ये क्या कर रहे हो? अरे, आपका तो विवाह क्या हुआ, आप तो भाभी की गुलामी करते हैं। भगवान कहने लगे, क्या हुआ अर्जुन, मैं गुलामी कर रहा हूं तो? अरे, स्त्री तो पुरुष से बड़ी होती है। इस पर अर्जुन कहने लगा कि हे जनार्दन, स्त्री पुरुष से कैसे बड़ी होती है, मेरी समझ में नहीं आई। भगवान कहने लगे, हम आपको बता देंगे कि स्त्री बड़ी होती है या छोटी। दोस्तों, शर्त हो जाती है दोनों भाइयों में, नर और नारायण, भगवान कृष्ण और अर्जुन में। थोड़े समय पश्चात अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यहां पास में एक मेला लग रहा है, चलो देखने जाते हैं। तो क्या किया दोस्तों, भगवान ने अपनी माया से एक हरिपुर नामक शहर बसा दिया और उसमें मेला लग रहा है। अर्जुन को रथ में बिठा करके भगवान कृष्ण चल देते हैं दोस्तों, और पहुंच जाते हैं हरिपुर में। वहां पहुंचने पर अर्जुन देखता है कि तमाम तरह की दुकानें लगी हुई हैं। एक काठ के घोड़े बेचने वाला भी काठ के घोड़ों की दुकान लगाए बैठा था। दोस्तों, अर्जुन कहता है कि ये घोड़े के बराबर काठ के घोड़े किस काम आएंगे? भगवान कहते हैं कि अर्जुन देख लो, पूछ लो सौदागर से। सौदागर कहता है कि मेरे घोड़े जैसे घोड़े कहीं नहीं मिलेंगे, ये आकाश पाताल सभी जगह उड़ सकते हैं। जब इस बात को सुना तो अर्जुन कहने लगा कि सौदागर, झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? सौदागर कहने लगा, आओ भाई, बैठ के देख लो, उड़ा के देख लो मेरे घोड़े को, तब खरीद लेना। दोस्तों, अर्जुन बैठ जाता है घोड़े पर उछल के। कि क्या होता है, सौदागर बड़ा चतुर सुजान था, बड़ा चालाक था। भगवान कृष्ण के एक ही इशारे पर उसने घोड़े में एक चाबुक लगा दी। सौदागर चतुर सुजान मार दिया कोड़ा, अर्जुन को ले उड़ गया सुरग में घोड़ा। दोस्तों, आकाश में लेके उड़ गया घोड़ा। अब तो दोस्तों अर्जुन पुकारने लगा कि कोई बचाओ, लेकिन घोड़ा तो अपने वेग से उड़ने लगा। अर्जुन को ले जाता है ऐसे स्थान पर जहां एक लटकती हुई घाटी थी। उस लटकती हुई घाटी में नीचे नदी बह रही थी, ऊपर एक डाब का पेड़ था, कुश का पेड़ था। दोस्तों, उस डाब के पेड़ को छट से अर्जुन ने पकड़ लिया तो घोड़ा नीचे से निकल गया। अब तो अर्जुन लटकता रह गया। अर्जुन कहने लगा कि आज तू बच नहीं सकता, निश्चित ही ये तो तेरा समय आ गया। अर्जुन कहता है, कोई है जो मेरी मदद कर दे? आज मेरा भीम भाई होता तो शायद मेरी मदद कर देता, या वायुपुत्र हनुमान जी होते तो मुझे निकाल ले जाते, लेकिन अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। जब इस बात को वो सुना तो भगवान कृष्ण ने महामाया को
भेज दिया एक वनवासिनी के रूप में, क्योंकि वो तो प्रभु की लीला थी। वह वनवासिनी आती है और कहती है कि हे अर्जुन, मैं जानती हूं तुझे, तू अर्जुन है, तू मुझसे शादी कर ले तो मैं तुझे निकाल लूंगी। अर्जुन ने देखा कि इतनी काली कुरूप स्त्री। अर्जुन कहने लगा, मैं शादी वादी नहीं करता, जा जा जा, भाग जा यहां से, मैं तुझसे शादी करूंगा। पता नहीं तू कौन है, किस जाति से है। दोस्तों इस बात को सुना तो वनवासिनी वापस चली गई, लेकिन क्या करती है, फिर से रूप रख के आती है एक मूसरी का, और आके काटने लगती है उन तंतुओं को, डाबकेओं को। अर्जुन सोचने लगा कि जब से तो बच रहा था कुछ समय के लिए, लेकिन अब नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि ये तो जो मूसरी है ये इन तंतुओं को काट रही है, कटर कटर हो रही है। अरे क्यों मरे यार अर्जुन, तू ऐसा कर, उस वनवासिनी से ही फेरा क्यों नहीं पार लेता। ऐसा सोचता है अर्जुन मन में, और आवाज लगाता है कि ओ वनवासिनी, अरे मेरी आवाज सुन रही हो तो आजा, मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों इस बात को सुना तो वनवासिनी आ रही है। दोस्तों इस जगह गायक कलाकारों ने भी गाया है, वनवासिन मने हरिया, वनवासिन मने हरिया, बना लूं प्यारी तोए रनिया, वनवासिन मने हरिया। और अधर झूल में झूल रहा हूं, प्राण मेरे संकट में, कट कट काटे चो सरिया, ओ कट कट काटे मुंह सरिया, बना लूं प्यारी तोए रनिया, बन बासिन मने हरिया। दोस्तों इस तरह से गायक कलाकारों ने गाया है। तो क्या होता है दोस्तों, इस बात को सुन करके वनवासिनी आ जाती है, और वनवासिनी ने खट से अर्जुन को उठा के ऊपर रख लिया कि चल मुझसे शादी कर। अब तो शादी होती है तो क्या होता है दोस्तों, कुछ एक स्त्रियां गाती हैं, अरे या अर्जुन जी के संग भमरिया परे, हरे हरे भमरिया परे, वनवासिन या अर्जुन जी के संग भमरिया पर गई, हरे हरे भमरिया पर गई वनवासिन। दोस्तों वनवासिनी की उसके साथ में भमरिया पर जाती हैं, ले जाती है अर्जुन को अपने झोपड़े में, जो कि अकेला घर था गांव से बाहर। अब क्या होता है, उसकी ड्यूटी लगा दी कि तू मेरे पशुओं को चराया कर, और मैं इन गलियों को साफ करके गांव में से रोटी ले आया करूंगी। तो दोस्तों अब तो वे हरिजन की बस्ती में रहती थी, लेके आती है गांव में झाड़ू लगा करके रोटियां, अर्जुन खाने लगता है, सूकरों को चराने जाता है, पशुओं को। इस प्रकार से अब तो उस पर बच्चे होने लगते हैं। तो दोस्तों उस समय 12 लड़कियां पैदा हो गईं। 12 लड़की पैदा हो गई। अर्जुन भूल गया कि मैं अर्जुन था। अर्जुन बेचारा एक दिन अपने उन पशुओं को जंगल में चराने गया कि वहां पर उसे वही काठ का घोड़ा दिखाई दिया। अर्जुन कहने लगा कि अब मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जो तेरे पर बैठ जाऊं। अरे पहले तो तूने मुझे यहां लाके छोड़ दिया, जो मुझे इस वनवासिनी से विवाह करना पड़ा, अब ना जाने तू मुझे कहां छोड़ेगा। लेकिन वो तो दोस्तों भगवान की लीला थी। धीरे धीरे अर्जुन पशुओं को चराता हुआ उस घोड़े के पास पहुंच जाता है। पास पहुंचने पर अर्जुन भूल जाता है कि तू पशु चराने वाला है या तू कौन है। उछल के बैठ जाता है घोड़े पर फिर से, और घोड़ा उड़ जाता है। दोस्तों घोड़ा उड़ता है और ला करके छोड़ देता है वापस उसी हरिपुर शहर में।
इधर वनवासिनी को पता चलता है कि अर्जुन भाग गया। अर्जुन पहुंचा ही था, भगवान कहने लगे अर्जुन घोड़ा कैसा है, तुझे थोड़ा सा समय लग गया 5-6 मिनट का। अर्जुन सोच रहा था तुझे तो 12 बच्चे पैदा हो गए और ये कह रहे हैं कि तुझे 5-6 मिनट का समय लग गया। सौदागर मुस्कुरा रहा है दोस्तों, कह रहा है ज्यादा समय नहीं हुआ, आपको 5-6 मिनट का समय हुआ है। लेकिन दोस्तों वो कह रहा है अर्जुन के ठीक है, घोड़ा तो बता नहीं रहा है, मन में छिपा रहा है। इतने में ही वो वनवासिनी उन 12 कन्याओं को साथ में लेके आ जाती है और कहती है ओ लफंगा बक्के कहां जाएगा अर्जुन, तूने तो मुझसे शादी करके दगा किया है, तूने ये जो संतान पैदा की है इसको कमाकर कौन देगा। अर्जुन बेचारा गर्दन को नीचे कर लेता है। लेकिन दोस्तों पास में गाली देती हुई चली आ रही है वो वनवासिनी, आके कहती है, हल्ला करती है, जोर जोर से शोरगुल करती है। भगवान कहते क्या हो गया, क्या हो गया। अरे कि ये अर्जुन है, ये मुझसे शादी करके भागना चाहता है, ये 12 संतान पैदा हो गई, इनको कौन कमा के देगा। और क्या कहा था, अरे बगले धरती और आसमान सुरग में छोड़ूंगी नाए, बजले धरती और आसमान सुरग में छोड़ूंगी नाए, और शादी करके मुते भगोए लफंगा, यानी कौन ते ले लियो पंगा, जाको कुनवा देखे बाट सुरग में छोड़ूंगी नाए, भजले धरती और आकाश, भजले धरती और पाताल सुरग में छोड़ूंगी नाए। दोस्तों क्या कह रही है वनवासिनी, अरे इसका ये कुनवा बाट देख रहा है, इसको कौन कमा के देगा। ये धरती आसमान कहीं भी भाग ले, मैं इसको सुरग में भी नहीं छोड़ सकती। ये तो घोड़े से बैठ के भाग के आया है, मैं पैदल ही आ गई, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे अर्जुन ये क्या कर रही है, क्या ये सच है कि इसने तुमने ऐसा किया है। कहने लगे प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, मुझे नहीं पता, मैं तो गया था घोड़े पर उड़ के, लेकिन वहां मेरी शादी हो गई इस वनवासिनी से और 12 बच्चे भी पैदा हो गए, तुम कह रहे हो 6 मिनट का समय हुआ है। तो अर्जुन इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा कि प्रभु मुझे नहीं पता, मेरा आप उद्धार कीजिए, मुझे बचा लीजिए। जब इस तरह से कहा तो भगवान कहने लगे कि आप नेत्रों को बंद कर लो। अर्जुन ने नेत्र बंद कर लिए तो वनवासिनी से कहने लगे भगवान श्री कृष्ण कैसा है महामाया, तुम तो मुझसे भी बड़ी हो, मुझे अर्जुन को बस यही बताना था कि इस संसार में स्त्री बड़ी है या पुरुष, इसलिए अब तुम ऐसा है तुम्हारे से ये जो 12 लड़कियां हुई हैं या अमावस्या कहलाएंगी और तुम इन सभी की जननी हो, इसलिए तुम सोमवती अमावस्या कहलाओगी। ऐसा कहकर के भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अर्जुन अपने आप को द्वारका के महल के सामने खड़ा पाते हैं, गेट पर, फाटक पर। अर्जुन भूल गया कि मेरे साथ में क्या घटित हुआ था। आते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अरे तू इस फाटक पर क्या कर रहा है। ऐसा कहकर के उन्हें महल में ले जाते हैं। तो दोस्तों इस दुनिया में स्त्री बड़ी है, पुरुष छोटा है, पुरुष कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैं समझता हूं कि श्रीमान मुकेश कुमार मीणा जी को उनके कमेंट का उत्तर समझ में आ गया होगा, इसलिए अब मेरे समस्त श्रोतागणों से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।